Hello students, here we are with our next chapter of English from class 6, and this is our unit 8 and we are reading about chapter 2 from this unit. So take out your book Honeysuckle and open page number 109 in your book. तो बच्चों हम अपना क्लास 6 हनीसकल बुक का यूनिट 8 का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 जो है वोकेशन. सो टेक आउट योर बुक. लेट्स स्टार्ट. वोकेशन मीन्स होता है व्यवसाय या पेशा, मतलब मीन्स जो हम काम करते हैं. ठीक है, जैसे कोई टीचर होता है, कोई कॉबलर होता है, कोई गार्डनर होता है, कोई कुछ होता है, मतलब जो काम आप करते हैं. ठीक है, तो वोकेशन मीन्स होता है पेशा या व्यवसाय. ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क. अपने विद्यालय या बाज़ार के रास्ते पर आप कई लोगों को कार्य करते हुए देख सकते हो. इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड. जोड़े में चर्चा करो जो आपने देखा. देन रीड दिस पोएम. फिर इस कविता को पढ़ो. यू मे रीड इट अलाउड विथ पार्टनर इफ़ यू लाइक. अगर आप चाहो तो यह कविता को अपने साथी के साथ जोर से पढ़ सकते हो. तो देखो, अब आपसे पोएट कह रहा है कि आप अपने विद्यालय या बाज़ार जाने के रास्ते पर आप कई लोगों को काम करते हुए देख सकते हो. ठीक है, जैसे कोई कुछ काम कर रहा होता है, कोई कुछ काम कर रहा होता है, तो फिर आपसे कह रहे हैं कि आप अपने ग्रुप में या चर्चा करो. ठीक है, अपने जोड़े में आप इसके बारे में चर्चा करो कि आप जो भी देख सकते हैं. फिर इस कविता को पढ़ो और आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप इसे ज़ोर से अपने साथी के साथ इसे ज़ोर से पढ़ सकते हैं यदि आप पसंद करो. ठीक है, तो जिसमें इस पोएम में एक लड़का है, वो स्कूल जाते आते वक्त एक बैंगल बेचने वाले को देखता है और एक माली को देखता है. तो फिर वो भी चाहता है कि जैसे ये बिना रोक टोक, जैसे इन्हें कहीं जाने की जल्दी नहीं है, बिना रोक टोक ये अपना काम कर रहे हैं, तो वैसे ही वह भी काम करना चाहता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. When the gong means होता है घंटा. ठीक है, our lane means होता है गली. जब प्रातः 10 बजे घंटा बजता है और मैं अपनी गली से गुजरकर विद्यालय जाता हूँ. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग. हॉकर मीन्स होता है फेरी वाला. बैंगल्स मीन्स होता है चूड़ियाँ. क्रिस्टल मीन्स होता है कांच. बैंगल मीन्स होता है चूड़ियाँ. ठीक है, तो एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. हर दिन मैं फेरी वाले को चिल्लाते हुए देखता हूँ, चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ. ठीक है, तो अब इसमें लड़का है तो वो कह रहा है कि जब हर सुबह जब 10 बजता है, घंटे पे 10 बजता है, तो 10 बजे का घंटा बजता है, यानी 10 बजे जब घंटा बजता है तो मैं अपनी गली से गली से गुजर कर विद्यालय जाता हूँ. और एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. और हर दिन मैं फेरी वाले को चिल्लाते हुए देखता हूँ, चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ. ठीक है, तो आपके भी गली में घूमते होंगे फेरी वाले. तो इसी तरह से वो लड़का भी कह रहा है कि हर सुबह जब मैं 10 बजे विद्यालय को जाता हूँ अपनी गली से गुजर कर, तो मैं प्रत्येक दिन एक हॉकर से मिलता हूँ, एक फेरी वाले से मिलता हूँ, या चिल्लाते हुए मिलता हूँ उसे, या चिल्लाते हुए उसको देखता हूँ. जो क्या चिल्लाता है वो? बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, कांच की चूड़ियाँ. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. There is nothing to hurry him. उसे कोई जल्दी नहीं होती है. And there is no road he must take. कोई सड़क नहीं है जिस पर उसे जाना चाहिए. No place he must go to. उसे किसी निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचना है. No time when he must come here. उसके घर लौटने का भी कोई निश्चित समय नहीं है. तो देखो, वो कह रहा है कि देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन. उसे कोई जल्दी नहीं होती. देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक. वहाँ पर उसे किसी निश्चित सड़क पर नहीं जाना होता.
नो प्लेस ही मस्ट गो ऑन, उसे किसी निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचना है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, कोई निश्चित उसके घर लौटने का कोई उसके घर लौटने का समय भी कोई निश्चित नहीं है। तो देखो, तो जो फेरी वाले को देखता है तो अपने आप से वो कह रहा है कि उससे कोई जल्दीबाजी नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसे सिर्फ एक पर्टिकुलर सड़क पर जाना है, वो कहीं पर भी जा सकता है। और कोई भी ऐसा पर्टिकुलर स्थान नहीं है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर जगह नहीं है कि उसे उसी जगह पर जाना है, और उसके घर जाने का समय भी निश्चित नहीं है। I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangles crystal bangle. मैं भी एक फेरी वाला बनना चाहता हूँ। आई विश आई वर अ हॉकर, काश मैं भी एक फेरी वाला होता। स्पेंडिंग माई डेज इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, अपना दिन सड़क पर चिल्लाते हुए बिताता, चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ। तो देखो, वो लड़का जब वो कह रहा है कि उसे कोई जल्दी नहीं है कहीं भी जाने की, तो फिर वो ये इच्छा करता है कि काश मैं भी एक फेरी वाला होता और अपना दिन चिल्लाते हुए, पूरा दिन जो है अपना सड़क पर बिताता चिल्लाते हुए, चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ। ठीक है, तो इसमें बॉय क्या कह रहा है, व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 in the morning and I walk to school by our lane. Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. जब प्रातः 10 बजे घंटा बजता है और मैं अपनी गली से गुजरकर विद्यालय जाता हूँ, हर दिन मैं एक फेरी वाले को चिल्लाते हुए देखता हूँ, चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ। There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. उसे कोई जल्दी नहीं होती, कोई सड़क नहीं है जिससे उसमें जाना चाहिए, उसे किसी निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचना है, उसके घर लौटने का समय भी निश्चित नहीं है। Then I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangles, crystal bangles. काश मैं भी एक फेरी वाला होता, अपना दिन सड़क पर चिल्लाते हुए बिताता, चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ। तो लड़का यही चाह रहा है कि मैं भी फेरी वाला होता, तो दिन भर मैं भी उस रोड पर चिल्लाता रहता, फिर चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ। ठीक है, तो मीन्स उसका स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारी जो लाइफ़ है वो एक बधी हुई लाइफ़ है, रूटीन है हमारी लाइफ़ का कि हमें इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे घर आना है और हमने फिर पढ़ाई करनी है। लेकिन जो फेरी वाला है उसका कोई निश्चित समय नहीं है, उसे कब घर जाना है, कब क्या करना है, इसका कोई उसके पास निश्चित समय नहीं है। ठीक है, तो फिर वो कहता है कि काश मैं भी एक हॉकर होता, तो पूरी रोड, तो दिन भर रोड में चिल्लाते हुए चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ चिल्लाते हुए अपना समय बिता देता। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. When at 4 in the afternoon I come back from the school, शाम 4 बजे जब मैं स्कूल से लौटता हूँ, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. मैं उस घर के गेट के अंदर एक माली को ज़मीन खोदते हुए देख सकता हूँ। ठीक है, तो आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। गार्डनर मीन्स होता है माली, डिगिंग मीन्स होता है खोदना। मैं उस घर के गेट के अंदर एक माली को ज़मीन खोदते हुए देख सकता हूँ। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets if he gets baked in the sun or gets wet. तो कह रहा है he does what he likes with his spade. Spade means होता है फावड़ा. Soils means होता है गंदा करना. Dust means होता है धूल. टेक्स टू टास्क मीन्स होता है डांटना, फटकारना। ठीक है, बेक्ड मीन्स होता है तपना, धूप में तपना। तो ठीक है, तो ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। वह अपने फावड़े के साथ जो चाहता है वह
करता है। ही सॉइल्स हिज क्लोथ विथ डस्ट, वह अपने कपड़ों को धूल से गंदा कर देता है। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, यदि वह धूप में तप जाता है अथवा वर्षा में भीग जाता है तो उसे कोई नहीं डांटता है। तो देखो, तो बच्चा अब यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, शाम 4 बजे जब मैं विद्यालय से लौटता हूँ, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, मैं उस गेट के अंदर एक माली को ज़मीन खोदते हुए देख सकता हूँ। ही डज़ वट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड, ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विथ डस्ट, नोबडी टेक्स हिम टू टास्क इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, वह अपने फावड़े के साथ जो चाहता है वह करता है, वह अपने वस्त्र धूल से गंदे कर देता है। यदि वह धूप में तप जाता है अथवा वर्षा में भीग जाता है तो उसे कोई नहीं डांटता है। तो देखो, जब वो मॉर्निंग में तो जाता है तो उसे एक फेरी वाला मिलता है, ठीक है, जिसको इसके आने जाने का कोई समय निश्चित नहीं है। इसी तरह से जब वो शाम को घर वापस जा रहा है, वो कहता है कि 4 बजे जब मेरी छुट्टी होती है विद्यालय से, जब मैं घर को वापस जाता हूँ तो मैं वो जो उस घर का गेट है उसके अंदर बगीचे में एक माली को ज़मीन खोदते हुए देख सकता हूँ। और वो जो माली है वो जो चाहता है वह अपने जो उस फावड़ा है, जो उसका फावड़ा है, उसके साथ जो करना चाहता है वह करता है। वह अपने कपड़ों को मिट्टी से गंदा कर लेता है, और यदि वो धूप से तप जाए, बड़ी दोपहर में वो काम कर रहा हो, अगर धूप से तप जाए या बारिश में वो भीग जाए तो उसे डांटने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे at the garden with nobody to stop me from digging, मैं चाहता हूँ मैं भी एक माली होता, बगीचे में मिट्टी खोदता हुआ, मैं चाहता हूँ मैं भी बगीचे में मिट्टी खोदता हुआ एक माली होता, मुझे रोकने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। और नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और मुझे खोदने से रोकने वाला कोई नहीं होता। तो देखो, अब बच्चा माली को देख रहा है तो वो कह रहा है कि अगर वो अपने कपड़े गंदे कर ले, कुछ भी उसके साथ हो जाए, वो अगर वो गीला हो जाए तो फिर भी उसे डांटने वाला कोई नहीं है। तो वो कह रहा है कि आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, तो मैं भी चाहता हूँ मैं भी एक माली होता, बगीचे में मिट्टी खोदता हुआ मैं भी एक माली होता, और कोई मुझे रोकने वाला नहीं होता, मुझे खोदने से रोकने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, जैसे ही शाम को अंधेरा होता है, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, जैसे ही शाम को अंधेरा होता है, एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, और मेरी माँ मुझे बिस्तर पर जाने को कहती है, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, मैं अपनी खुली खिड़की से चौकीदार को ऊपर नीचे घूमते हुए देख सकता हूँ। तो देखो, अब जब शाम होती है कह रहा है, और जब अंधेरा हो जाता है शाम को, तो मेरी माँ मुझे बिस्तर में जाने को कहती है, यानी सोने को कहती है। तो फिर वो कह रहा है कि जो मेरी खुली हुई खिड़की है, मैं उससे एक चौकीदार को ऊपर नीचे घूमते हुए देख सकता हूँ। टर्न द पेज। The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. Lane means होता है गली, dark means अंधेरा, lonely means सुनसान, and street lamp means होता है गली की बत्ती, ठीक है। The lane is dark and lonely, गली अंधेरी और सुनसान है, एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जाइंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, और गली की बत्ती अपने सिर पर एक लाल आँख के साथ एक दैत्य की भांति खड़ी है, ठीक है। तो जो स्ट्रीट लाइट है वो किसकी तरह लग रही है, स्ट्रीट लैम्प, उसमें जो रेड यानी उसकी जो
लाइट है वो रेड लाल लग रही है रोशनी, तो उसकी जो उसकी तुलना है उसको कंपेयर किससे कर रहा है, एक जाइंट से, एक दैत्य से कर रहा है जिसके सर पर क्या है, एक लाल आँख है। ठीक है, तो the lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. गली अंधेरी और सुनसान है और गली की बत्ती अपने सिर पर एक लाल आँख के साथ एक दैत्य की भांति खड़ी है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन एंड वॉक्स विथ हिज शेडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। स्विंग्स मीन्स होता है हिलाना। ठीक है, द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन, चौकीदार अपनी लालटेन को झुलाता है, एंड वॉक्स विद हिज शैडो एज एट हिज साइड, और अपनी तरफ उसकी छाया के साथ चलता है, एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और कभी भी अपने जीवन पर बिस्तर पर नहीं जाता है। मीन्स कि वह कभी सोता नहीं है। जो चौकीदार है उसका काम क्या होता है, रात को देखभाल करना होता है ना, रात को तो चौकीदारी करता है। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि वो रात भर क्या करता रहता है, घूमता रहता है, और कभी भी वह बिस्तर पर नहीं जाता है। ठीक है, यानी कभी वो सोता नहीं है। तो देखो, द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन एंड वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। चौकीदार अपनी लालटेन को झुलाता है और अपनी तरफ उसकी छाया के साथ चलता है, और कभी भी अपने जीवन पर बिस्तर पर नहीं जाता है। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विथ माई लालटेन। चेजिंग मीन्स होता है पीछा करना। काश मैं पूरी रात आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, मैं काश मैं पूरी रात सड़क पर चढ़ने वाला चौकीदार होता, चेजिंग द शैडो विथ माई लालटेन, अपनी लालटेन के साथ अपनी छाया का पीछा करने वाला। वो कह रहा है कि काश मैं अपनी लालटेन के साथ अपनी छाया का पीछा करने वाला, पूरी रात सड़क पर चढ़ने वाला एक चौकीदार होता। तो देखो, अब वो वॉचमैन को देख रहा है, तो वो कह रहा है कि वह रात को सोता नहीं है। तो वो वॉचमैन को देख कर भी कह रहा है कि काश मैं एक वॉचमैन होता, एक चौकीदार होता जो रात भर लालटेन के साथ अपनी छाया का पीछा करता है। ठीक है, तो ये पोएम आपकी लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो देखो, इसमें जो बच्चा है वो वोकेशन मीन्स आपने देखा क्या होता है, वोकेशन मीन्स होता है पेशा, किसका क्या काम है। तो जो बच्चा है वह जब स्कूल जाता है सुबह 10 बजे, तो वह उसको स्कूल जाते समय दिखता है कौन, एक हॉकर। तो जो क्या कह रहा है कि चूड़ियों को बेचता है, तो और वो कह रहा है बॉय कि उसका कोई निश्चित समय नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो उसको कहीं पर जाने की कोई जल्दी भी नहीं है, और उसका कोई निश्चित समय नहीं है घर जाने का, और वह किसी भी गली में जाने के लिए क्या है, आज़ाद है, वो किसी भी गली में जा सकता है। तो जब बच्चा उसको देखता है तो वह यह कामना करता है कि काश मैं भी क्या होता, हॉकर होता, एक फेरी वाला होता, तो अपनी मर्ज़ी से मैं कहीं भी घूम सकता। ठीक है, तो इसी तरह से फिर उसे जब दोपहर में जब 4 बजे जब उसका छुट्टी होती है और जब वो घर को वापस जाता है, तो उसे एक घर के गेट के अंदर वो एक माली को ज़मीन खोदते हुए देखता है। और वो जो माली है वह अपने फावड़े के साथ कुछ भी कर सकता है, वो अपने कपड़ों को गंदा भी कर सकता है, वह गीला भी हो जाता है, और बहुत सूरज में तप भी जाता है, फिर भी उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई उसे डांटने वाला नहीं है। ठीक है, वो जो कोर्स कर सकता है उसके लिए वो क्या है, फ्री है। तो इसी तरह से फिर बच्चा उसको भी देखता है, तो वो कहता है कि काश मैं भी एक माली होता जो बगीचे में ज़मीन को खोदता, और मुझे कोई भी खोदने से मना करने वाला नहीं होता। फिर उसके बाद जब शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है, तो उसकी माँ जब उसे बिस्तर पर भेजती है सोने के लिए, तो वो कहता है कि मैं अपनी खुली हुई जो खिड़की है उससे एक चौकीदार को ऊपर नीचे गली में घूमते हुए देख सकता हूँ। फिर वो चौकीदार के लिए वो ये कहता है कि जो गली है वो सुनसान है, शांत है, और जो स्ट्रीट लैंप है वो एक दैत्य की तरह उसके सिर पर एक लाल आँख के साथ एक दैत्य की भांति खड़ा है। ठीक है, और फिर जो वॉचमैन है जो
चौकीदार है वो अपनी लालटेन को हिलाता है और रात भर क्या है अपनी जो शेडो है, जो अपनी छाया है, उसके साथ चलता रहता है और वह कभी भी अपने जीवन में बिस्तर पर नहीं जाता है, मीन्स वह कभी भी अपने बेड पर सोता नहीं है, ठीक है, रात को। तो आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज़ विथ माई लालटेन। काश मैं अपनी लालटेन के साथ अपनी छाया का पीछे करने वाला पूरी रात सड़क पर चढ़ने वाला एक चौकीदार होता। तो फिर वो जब वो चौकीदार को देखता है तो वो ये विश करता है काश मैं भी एक चौकीदार होता। तो देखो जिसमें बॉय है वो इसका एक पर्टिकुलर है कि उसका टाइम टेबल फिक्स है कि उसे इतने बजे जाना है स्कूल, इतने बजे स्कूल से वापस आना है और इतने बजे सोना है। लेकिन फिर वो जो फिर रास्ते पर चलने वाले स्कूल से आते जाते लोगों को देखता है तो वो कहता है कि ये लोग जो है अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। तो वो पहले जब हॉकर को देखता है तो वो हॉकर ही बनना चाहता है, फिर वो माली को देखता है तो माली ही बनना चाहता है, फिर वो वॉचमैन को देखता है तो फिर वो वॉचमैन ही बनना चाहता है, ठीक है। तो आपकी ये पोएट कंप्लीट हुई पोएम एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ टर्न द पेज एंड ओपन यूनिट 9 एंड पेज नंबर 112। तो अब अभी हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट 9 का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा डेजर्ट एनिमल्स, यानी रेगिस्तान के जानवर। डेजर्ट एनिमल्स, रेगिस्तान के जानवर। तो इसमें आपको बताया कि डेजर्ट क्या है और क्या उसमें एनिमल्स पाए जाते हैं, इस चैप्टर में आपको इस चीज़ के बारे में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 9 चैप्टर 1 डेजर्ट एनिमल। बिफोर यू रीड, इससे पहले आप पढ़ें, कैन यू नेम सम डेजर्ट एरियाज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। क्या आप भारत में और संसार में कुछ रेगिस्तानी क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं। वाई डू यू थिंक लाइफ्स इन सच एरियाज। इस तरह के क्षेत्रों में जीवन कैसा होता है। आप हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज। इन क्षेत्रों में या इस प्रकार के क्षेत्रों में कौन रहते हैं। आप सोच सकते हैं हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज। इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनमें कौन रहते हैं, आप सोच सकते हो। तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इंडिया के या संसार के कुछ रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं, रेतीले जो क्षेत्र हैं, उनका नाम बता सकते हैं। एंड फिर आपसे पूछ रहे हैं हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज। इस प्रकार के क्षेत्रों में कौन रहते होंगे, क्या आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो कौन एनिमल्स इन एरियाज़ में रह सकते होंगे, डेजर्ट में रह सकते होंगे, वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। डेजर्ट एनिमल्स, रेगिस्तान के जानवर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो रेगिस्तान में जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो डेजर्ट एनिमल्स, रेगिस्तान के जानवर। Desert are the driest place on earth and sometimes go for months or even years without rain. रेगिस्तान पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान है और कभी कभी बारिश के बिना महीनों या वर्षों तक भी चलते हैं। But even the desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh condition. Scorching sun means होता है बहुत गर्म, very hot. Scorching means होता है बहुत गर्म या चिलचिलाती धूप। But even the desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. Coping means होता है सामना करना, harsh means होता है कठिन, conditions means होता है परिस्थितियाँ। लेकिन यहाँ तक कि रेगिस्तानी जानवर भी पानी के बिना नहीं या चिलचिलाती धूप में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉर्चिंग सन। लेकिन यहाँ तक कि रेगिस्तानी जानवर भी पानी के बिना
लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते, और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉचिंग सन, और चिलचिलाती धूप में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि रेगिस्तानी जानवर भी पानी के बिना या चिलचिलाती धूप में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशंस, इसलिए उन्हें कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए विभिन्न तरीके खोजने पड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Gerbils spend the hottest part of the day in the cool underground burrows. फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए गेरबिल्स मीन्स होता है माउस लाइक डेजर्ट रोडियंट्स विथ लॉन्ग हिंड लेग्स। तो एक चूहे की तरह ही रोडियंट्स होते हैं, कृतक होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं गेरबिल्स। तो लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए गेरबिल्स दिन का सबसे गर्म हिस्सा ठंडे भूमिगत बिलों में बिताते हैं। अंडरग्राउंड मीन्स होता है भूमिगत, बरोज मीन्स होता है बिल। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल गैरबिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। उदाहरण के लिए गैरबिल्स दिन का सबसे गर्म हिस्सा ठंडे भूमिगत बिलों में बिताते हैं। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड darkling beetles are expert at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouth. And strange insect called darkling beetles means होता है भृंग, ठीक है। एक्सपर्ट मीन्स होता है निपुण, कैचिंग मीन्स होता है पकड़ना, ड्रॉप्स मीन्स होता है बूंदे, मॉइस्चर मीन्स होता है नमी, लिफ्टिंग मीन्स होता है उठाना, अंटिल मीन्स तब तक, ट्रिकल्स डाउन मीन्स होता है नीचे टपकना। ठीक है, तो देखो, एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड darkling beetles are expert at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. And the strange insect called darkling beetles, और विचित्र कीड़े जिन्हें गहरे रंग के भृंग कहा जाता है, आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स, अपने पैरों पर नमी की बूंदों को पकड़ने में निपुण होते हैं। देन लिफ्टिंग दैम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ्स, और फिर हवा में तब तक उठाते हैं जब तक कि बूंदें उनके मुंह पर नहीं टपकती। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि डेजर्ट के एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं, डेजर्ट आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन। रेगिस्तान पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान है और कभी कभी बारिश के बिना महीनों या वर्षों तक भी चलते हैं। मीन्स रेगिस्तान क्या है, सबसे शुष्क स्थान है पृथ्वी पर, और कभी कभी वहाँ पर महीनों तक और सालों तक बारिश नहीं होती है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉचिंग सन, सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशंस। लेकिन यहाँ तक कि रेगिस्तानी जानवर भी बिना पानी के बिना या चिलचिलाती धूप में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए उन्हें कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए विभिन्न तरीके खोजने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो भी बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, बिना और चिलचिलाती धूप में भी वो नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए उन्हें उस जो कठिन परिस्थितियाँ हैं उनमें सर्वाइव करने के लिए कई तरीक़ों को क्या करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब आपको बता रहे हैं, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल गेरबिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। उदाहरण के लिए गैरबिल्स दिन का सबसे गर्म हिस्सा ठंडे भूमिगत बिलों में बिताते हैं। ठीक है, तो जो गैरबिल्स हैं तो दिन में जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, दिन का जो सबसे गर्म हिस्सा होता है, उसको अपने भूमिगत जो ज़मीन के नीचे जो बिल बनाते हैं उसमें बिताते हैं, क्योंकि ज़मीन के नीचे क्या होता है, थोड़ा ठंडा होता है, तो इसलिए वह अपना दिन का सबसे जो गर्म समय है उसे कहाँ बिताते हैं, जो उनके अंडरग्राउंड बरो होते हैं, जो भूमिगत बिल होते हैं, उनमें बिताते हैं। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड
Darkling beetles are expert at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. और विचित्र कीड़े, जिन्हें गहरे रंग के भृंग कहा जाता है, अपने पैरों पर नमी की बूंदों को पकड़ने में विशेषज्ञ होते हैं। फिर उन्हें हवा में तब तक उठाते हैं जब तक कि बूंदें उनके मुंह में नहीं टपकती। और जो बीटल है, जिसे भृंग कहा जाता है, वह अपने पैरों से क्या करता है, मॉइस्चर को पकड़ लेता है। ठीक है, वो इस चीज़ में निपुण होता है, एक्सपर्ट होता है। और वह जो नमी की बूंदों को जब अपने पैरों से पकड़ता है तो फिर उन बूंदों के साथ वो हवा में तब तक उड़ता है जब तक वो नमी की बूंदों को तब तक हवा में उठाता है जब तक कि वह बूंदें क्या हो, उसके मुंह में गिर न जाए। ठीक है। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून। सैंड ड्यून्स मीन्स होता है जो रेत के टीले होते हैं। ठीक है, उन्हें सैंड ड्यून्स बोला जाता है, यानी रेत के टीले। एंडलेस मीन्स होता है अंतहीन। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। सभी रेगिस्तान लुढ़कते बालू के टीलों के अंतहीन समुद्र नहीं है। तो देखो, जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह को क्या होते रहते हैं, मूव होते रहते हैं। ठीक है, खिसकते रहते हैं। तो वो कह रहा है कि सारे जो रेगिस्तान हैं सभी क्या हैं, सारे रेगिस्तान लुढ़कते बालू के टीलों के अंतहीन समुद्र नहीं है। मीन्स सभी में ये नहीं है कि वहाँ पर जो सैंड ड्यून्स हो वही हो, यानी यहाँ पर सब रेत ही रेत हो, ऐसा नहीं है। सम आर रॉकी और पेबली और एंड डॉटेड with small bushes while others are sprinkled with colorful flowers during spring. डॉटेड मीन्स होता है युक्त या भरे होना। ठीक है, डॉटेड मीन्स होता है भरे होना। तो कह रहा है सम आर रॉकी और पेबली, कुछ चट्टानी और कंकड़ युक्त होते हैं। एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस विथ वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। कुछ चट्टानी और कंकड़ युक्त और छोटी झाड़ियों से भरे होते हैं, जबकि अन्य बसंत के दौरान रंगीन फूलों से छितरा जाते हैं। तो देखो, यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो सारे रेगिस्तान हैं वह ये नहीं है कि उनमें सिर्फ सैंड ड्यून्स हों, बालू के टीले हों, बल्कि कुछ जो क्या होते हैं, चट्टानी, कुछ पथरीले और चट्टाने भी होते हैं, और उनमें छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं। और जबकि अन्य जो बसंत का जो मौसम आता है, जब बसंत ऋतु आती है, तो उसमें क्या हो जाता है, रंगीन फूल भी उनमें खिल जाते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि नॉट ऑल डेजर्ट आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड्स ड्यून्स। सभी रेगिस्तान लुढ़कते बालू के टीलों के अंतहीन समुद्र नहीं हैं। सम आर रॉकी और पेबली एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। कुछ चट्टानी और कंकड़ युक्त और छोटी झाड़ियों से भरे होते हैं, जबकि अन्य बसंत के दौरान रंगीन फूलों से छितरा जाते हैं। मीन्स कि कुछ पथरीले और चट्टान युक्त होते हैं और उनमें छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, और जबकि अन्य जब बसंत ऋतु आते हैं तो उनमें छोटे छोटे फूल खिल जाते हैं कुछ रेगिस्तानों में। अब देयर आर मोर देन 2,300 different kinds of snakes around the world, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters. विश्व भर में 2300 से अधिक विभिन्न प्रकार के सांप हैं, सिर्फ 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर अधिक लंबे। ठीक है, तो रेंजिंग मीन्स होता है लेकर या लंबे। ठीक है, रेंजिंग मीन्स होता है लेकर। ठीक है, तो देखो, देयर आर मोर देन 2,300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। विश्व भर में 2300 से अधिक विभिन्न प्रकार के सांप हैं, सिर्फ 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर से अधिक लंबे। तो देखो, अब आपको बता रहे हैं कि दुनिया भर में 23 से अधिक विभिन्न प्रकार के सांप हैं, जिनकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर से लेकर 11 मीटर से अधिक लंबे। ठीक है, तो मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। कुछ सांप
अधिकांश मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, अधिकांश सांप पूर्ण रूप से हानिरहित होते हैं, बट देयर आर a few that are so poisonous that they can kill a human being with just one bite. लेकिन poisonous means होता है जहरीले, लेकिन but there are a few that are so poisonous that they kill a human being with just one bite. bite यहाँ पर डंक, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इतने जहरीले होते हैं कि वे इंसान को सिर्फ एक डंक से मार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक अराउंड द वर्ल्ड, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। विश्व भर में 2300 से अधिक विभिन्न प्रकार के सांप हैं जो सिर्फ 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर से अधिक लंबे हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, अधिकांश सांप पूर्ण रूप से हानिरहित होते हैं। मीन्स वो आपको अगर काट भी ले तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पॉइजनस नहीं होते हैं। लेकिन बट देयर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दैट दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विथ जस्ट वन बाइट। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इतने जहरीले होते हैं कि वे इंसान को सिर्फ एक डंक से मार सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता रहा है पोएट राइटर की कुछ कि 2300 से अधिक डिफरेंट काइंड के स्नेक हैं, और उनमें से कुछ तो क्या हैं कि अधिकांश सांप जो होते हैं कि वो पूरी तरह से हानिरहित होते हैं, लेकिन कुछ इतने पॉइजनस होते हैं, इतने जहरीले होते हैं कि वे इंसान को सिर्फ एक डंक में मार सकते हैं, ठीक है। कि अगर वो एक ही बार आपको बाइट करें तो आप उसमें मर सकते हो। Most snakes lay eggs, but there are many which give birth to their young. अधिकांश सांप अंडे देते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे तो कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, और कुछ ऐसे हैं और कई ऐसे हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, सीधे बच्चे पैदा करते हैं अंडे देने के बजाय, ठीक है। इन द ड्राई रॉकी deserts of America lives a rather evil looking snake with a very bad reputation. Reputation means होता है प्रतिष्ठा, ठीक है। तो इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के सूखे चट्टानी रेगिस्तान में बहुत बुरी प्रतिष्ठा के साथ एक बुरा दिखने वाला सांप रहता है। तो इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ रादर इविल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन। अमेरिका के सूखे चट्टानी रेगिस्तानों में बहुत बुरी प्रतिष्ठा के साथ एक बुरा दिखने वाला सांप रहता है। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 meters अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड। तो कह रहे हो इट्स फ्राइटनिंग रैटल, फ्राइटनिंग मीन्स होता है डराने वाला, भयावह, और रैटल मीन्स होता है खड़खड़ाहट। तो देखो ये एक ऐसा सांप है जो भी चलता है तो इसके चलने में कैसी आवाज़ आती है, खड़खड़ की आवाज़ आती है, ठीक है। तो इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 meters अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड। इसकी भयावह खड़खड़ाहट को 30 मीटर दूर से सुना जा सकता है और यह बिजली की गति से हमला कर सकता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर आप बता रहे हैं स्नेक के बारे में, जिस स्नेक के बारे में आपको बता रहे हैं जो अमेरिका में रहता है, अमेरिका के जो शुष्क स्थानों में रहता है, अमेरिका के सूखे चट्टानी रेगिस्तान में जो रहता है, तो वह इतना भयावह खड़खड़ाहट जो इसकी जब ये चलता है तो इसके चलने में जो आवाज़ होती है, रैटल मीन्स होता है खड़खड़ाना, ठीक है। तो इट्स अ फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 meters अवे। इसकी भयावह खड़खड़ाहट को 30 मीटर दूर से सुना जा सकता है एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड, और यह बिजली की गति से हमला कर सकता है, ठीक है। तो जब यह चलता है तो इसमें इसके चलने की इतनी तेज़ आवाज़ आती है खड़खड़ की कि आप उसे 30 मीटर दूर से भी सुन सकते हो, और वह बिजली की गति से एकदम से, जैसे बिजली चमकती है तो वैसे ही बिजली की गति से वह हमला करता है, ठीक है। बट द रैटल स्नेक और रैटलर एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड प्रीफर्स टू अवॉइड पीपल इफ़ इट पॉसिबली कैन। बट द रैटल स्नेक, लेकिन रैटल स्नेक यानी नाग, बहुत ही जहरीला सांप होता है, जिस रैटल स्नेक होता है इसको नाग भी कहते हैं, यहाँ एक प्रकार का जहरीला सांप होता है जो अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। बट द रैटल स्नेक और रैटलर एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड प्रीफर्स टू अवॉइड पीपल इफ़ इट
if it possibly can. लेकिन नाग या रैटलर, जैसा कि कभी कभी कहा जाता है, लोगों से बचना पसंद करता है यदि संभव हो सके. मीन्स अगर पॉसिबल हो सके तो यह लोगों का सामना नहीं करना चाहता है, उनको अवॉइड करना चाहता है, उनसे बचना चाहता है अगर पॉसिबल हो सके, अगर संभव हो सके. ठीक है. बट द रैटलर स्नेक और रैटलर एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड प्रीफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन. लेकिन नाग या रैटलर, जैसा कि कभी कभी कहा जाता है, कि लोगों से बचना पसंद करते हैं यदि यह संभव हो सके. यानी वो अवॉइड करना चाहते हैं लोगों को, अगर संभव हो सके तो वो लोगों के सामने नहीं आ सकते. इट होल्ड इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड वेन एवर इट इज़ डिस्टर्ब इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे. इंट्रूडर मीन्स होता है जो घुसपैठिया होता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंट्रूडर. तो देखो, इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट, वह अपनी पूँछ सीधा रखता है. एंड रैटल द एंड वेट एवर इट इज़ डिस्टर्ब, और जब वह परेशान होता है, अंत में ज़ोर से आवाज़ करता है. रैटल मीन्स होता है ज़ोर से आवाज़ करना. इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, इस उम्मीद में कि घुसपैठिया चला जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट, वह अपनी पूँछ सीधा रखता है. एंड रैटल्स द एंड वेन एवर इट इज़ डिस्टर्ब इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, और जब भी वह परेशान होता है, अंत में वह ज़ोर से आवाज़ करता है इस उम्मीद में कि घुसपैठिया चला जाएगा. तो यहाँ पर आपको रैटल स्नेक के बारे में बता रहे हैं कि वह अवॉइड करना चाहता है, लोगों से बचना चाहता है. अगर पॉसिबल हो सके तो वह लोगों के सामने नहीं आना चाहता है, वह उनसे बचना पसंद करता है. लेकिन और वह अपनी पूँछ सीधी रखता है. लेकिन अगर वह परेशान हो, अगर उसे परेशान किया जाए, तो वह अंत में वो इतनी ज़ोर की आवाज़ निकालता है इस उम्मीद में कि वहाँ पर अगर कोई घुसपैठिया आया है तो वह चला जाए. वह इस उम्मीद में बहुत ज़ोर से चिल्लाता है. ठीक है. तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.